हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए, बीकॉम और बीएससी तृतीय सेमेस्टर के मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन का सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में आप प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 50 तक के सभी प्रश्नों को देखे थे। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 51 से लेकर के इसके आगे तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 51 की तरफ चलते हैं और मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रबंध का सार है समन्वय, संगठन, स्टाफिंग। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्टाफिंग। प्रश्न नंबर 52, प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें शामिल है पैसा, मशीन, मनुष्य, इनमें से सभी। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मशीन। मशीन क्या है? हस्तांतरण का उत्तरदायित्व या प्रबंध के उत्तरदायित्व में इसे शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय प्रबंधन नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। तो भाग व्यय कौन करता है या कितना किया जाता है? आपका सही जवाब होगा 35%। ऑप्शन में दिया है 50, 75, 100, लेकिन आप याद रखेंगे 35। आप 25, 50, 75 और 100 नहीं, बल्कि केवल मात्र 35 यानी 25 से 10% एक्स्ट्रा है। अगला प्रश्न, भारत में प्रबंध है। भारत में प्रबंध बहुत ही आवश्यक है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आवश्यक यानी जरूरी है। प्रश्न नंबर 55, स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम क्या था? यानी बचपन का नाम पूछ रहा है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। आप सभी को ये हम कई बार बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी जी के जन्म की तारीख निम्न में से क्या है? तो 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। ऑप्शन में दिया है 15 जनवरी 1863, 18 जनवरी 1863, 14 जनवरी 1863, लेकिन सही जवाब क्या हो जाएगा? 12 जनवरी। आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अपने ज्ञान के विकास के लिए अपनी माँ का ऋणी हूँ, यह वाक्य किसने कहा था? अपने ज्ञान के विकास के लिए अपनी माँ का ऋणी हूँ, यह वाक्य स्वामी विवेकानंद ने कहा था। एक बार उनसे पूछा जा रहा था कि आपके पास इतना ज्ञान कहाँ से आ गया, या आप इतना ज्ञानी कैसे हो गए? तो उनका जवाब यही था, अपने ज्ञान के विकास के लिए अगर मैं किसी का ऋणी हूँ तो किसका हूँ? अपनी माँ का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, क्या आपने ईश्वर देखा है? यह प्रश्न विवेकानंद जी से किसने पूछा था? तो ऑप्शन में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने यह प्रश्न पूछा था कि क्या आपने ईश्वर देखा है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस से प्रथम साक्षात्कार किया था, पहली बार कब मिला था? तो नवंबर 1881 ईस्वी में पहली बार रामकृष्ण परमहंस से साक्षात्कार हुआ था। प्रश्न नंबर 60, विवेकानंद जी के पिता का देहावसान हो गया था, यानी उनके पिताजी की मृत्यु कब हुई थी? तो सन 1884 ईस्वी में। ऑप्शन में दिया है 1886, 1902, 1905, लेकिन 1884 ईस्वी में इनके पिताजी का देहावसान हो गया था। अगला प्रश्न है, जिस दिन स्वामी जी का जन्म हुआ उस दिन कौन सी तिथि थी? तो अभी 14 आने वाला है ना, यानी 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है। यह मकर संक्रांति के दिन ही स्वामी जी का जन्म हुआ था। यदि तिथि पूछता है तो आप तिथि बताइएगा, किस तिथि को, दिन के अनुसार। तो मकर संक्रांति। यदि उनका डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता है, यानी उनकी जन्म तिथि पूछता है, जन्म की तारीख, तब आप क्या लगाएंगे? प्रश्न नंबर 56 अभी आपको बताए हैं, 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। ठीक। अगला प्रश्न है, जिस दिन स्वामी जी का जन्म हुआ उस दिन कौन सी तिथि थी? मकर संक्रांति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62, स्वामी विवेकानंद के पिता आर्थिक दृष्टि से संपन्न और सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठित थे? बिल्कुल, वह संपन्न और प्रतिष्ठित दोनों थे। तो उपरोक्त कथन जो कहा गया वह सत्य है। प्रश्न में ऑप्शन दिया हुआ, उपरोक्त कथन अर्ध सत्य यानी आधा सत्य है, उपरोक्त कथन पूरी तरह सत्य है, कथन असत्य है, या अभिशंका किया जा रहा है। तो आपका क्या है? पूरी तरह से सत्य है। अगला प्रश्न, स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कब हुआ था? कब हुआ था पूछ रहा है, मतलब समय पूछ रहा है, सुबह, शाम, दोपहर, ऐसा। तो कब हुआ था? आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न, स्वामी जी की माँ भुवनेश्वरी देवी बहुत धर्मपरायण महिला थी। उन्होंने पुत्र के प्राप्ति के लिए निम्न में से किस देवता की आराधना की थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? भगवान शंकर भगवान की आराधना की थी। एक प्रश्न यहाँ और बनता है, स्वामी जी के माता का नाम क्या था? तो ऊपर दिया हुआ है भुवनेश्वरी देवी, आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, बालक नरेंद्र नाथ की शिक्षा दीक्षा किस उम्र में प्रारंभ की गई थी? तो 5 वर्ष में इनका शिक्षा दीक्षा प्रारंभ किया, यानी कि पढ़ाई लिखाई 5 वर्ष में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है स्वामी जी के पैतृक निवास का क्या नाम था? स्वामी जी का बचपन का नाम क्या था? आप याद रखिएगा नरेंद्र दत्त। तो जो दत्त लगा था उनके भवन का यह नाम था। स्वामी जी के पैतृक निवास का नाम क्या था? दत्त भवन। उत्तर आपका हो जाएगा दत्त भवन। प्रश्न नंबर 67, स्वामी जी प्रथम जिस स्कूल में पढ़े थे उसका क्या नाम था? पहली बार जिस स्कूल में पढ़े थे उसका क्या नाम था? मेट्रोपोलियन इंस्टीट्यूशन। तो आप याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है 1877 में 14 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र नाथ अपने पिता के साथ कलकत्ता छोड़कर किस स्थान पर गए थे? तो 1877 में 14 वर्ष की आयु में कहाँ चले गए थे? रायपुर चले गए थे। आप याद रखिएगा, ऑप्शन में दिया है नागापुर, कानपुर, बिलासपुर, अन्य भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा 1877। या तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है 1877 में नरेंद्र नाथ अपने पिता के साथ कलकत्ता छोड़कर कहाँ गए, या तो यह पूछ सकता है प्रश्न में 14 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र नाथ अपने पिता के साथ कलकत्ता छोड़कर किस स्थान पर गए थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रायपुर। प्रश्न नंबर 69 देखते हैं, स्वामी जी को अपनी आयु के किस वर्ष में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 16 वर्ष की उम्र में। और किस लिए हुआ था? तो अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी जी ने अपने बाल्यकाल में सबसे पहले किस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करके पुरस्कार प्राप्त किया था? पहली बार जो पुरस्कार मिला था 16 वर्ष में मिला था, किस लिए मिला था? मुक्केबाजी के लिए मिला था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मुक्केबाजी के लिए मिला था। अगला प्रश्न, बालक नरेंद्र नाथ का रायपुर से कलकत्ता पुनरागमन उनकी आयु के किस वर्ष में हुआ था? तो यह 16 में गए थे और 18 में वापस आए थे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 18 वर्ष। 16 में क्या उनको पुरस्कार मिला था, किस लिए मिला था? मुक्केबाजी के लिए। वह वापस कब आए थे कलकत्ता दोबारा? तो वह 18 वर्ष में आए थे। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के गुरु के रूप में श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, उनकी जन्म तिथि कब है? तो रामकृष्ण परमहंस का नाम आप सुन रहे हैं, उनके गुरु थे। इनका जन्म 17 फरवरी 1836 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न नंबर 73 पे चलते हैं, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। उनके अनुसार था जीवन निर्माण होना चाहिए, चरित्र निर्माण और मानव निर्माण। सभी यानी उपरोक्त सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, डाट डाट करके छोड़ दिया है, ने शिक्षा के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को धारण किया। जैसे महात्मा गांधी ने शिक्षा के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को धारण किया था, या स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण को धारण किया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ना तो महात्मा गांधी ने किया था, ना तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? न तो अ और न तो ब, यानी दोनों सही नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 75, विवेकानंद के दर्शन को सामान्यतः के रूप में लिया जाता है। तो किस में लिया जाता है? व्यवहारिक वेदांत के रूप में लिया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 76, विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता है, यह किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था कि विवेकानंद जो है यह आधुनिक भारत के निर्माता है। यह आधुनिक भारत को बनाने वाले कौन है? विवेकानंद है। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद को कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न नंबर 77, स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से उनके पहले सम्मेलन में क्या प्रश्न पूछा था, या पहला प्रश्न क्या पूछा था? ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो पहला प्रश्न उनसे यही पूछा गया था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? स्वामी विवेकानंद से जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह प्रश्न था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? यह प्रश्न पूछा गया था। अभी यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, यह किसने कहा? तो यह किसने पूछा था? श्री रामकृष्ण से पूछा गया था। अगला प्रश्न नंबर 78, गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह का एक अनिवार्य सिद्धांत है? तो कष्ट सहने की अनंत क्षमता, अहिंसा और सत्य। उपरोक्त सभी। आपका जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 79, गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य था? देशवासियों के लिए स्वतंत्रता। देशवासियों के लिए स्वतंत्रता ही गांधी जी का स्वराज से तात्पर्य था। प्रश्न नंबर 80, कार्य के बिना एक घातक पाप है। कार्य के बिना धन एक घातक पाप है, गांधी जी के दृष्टिकोण पर बल देता है। रोटी, श्रम और अवधारणा। ठीक, प्रश्न आपका है, कार्य के लिए धन एक घातक पाप है, यह गांधी जी के दृष्टिकोण पर बल देता है। रोटी, श्रम, अवधारणा। प्रश्न नंबर 81, गांधी जी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्य को स्तरों में विकसित किया जाना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय, तीनों में किया जाना चाहिए। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी।
प्रश्न नंबर 82, गांधी जी ने 1925 में यंग इंडिया में कितने पापों का उल्लेख किया? प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, तो आपको याद होना चाहिए 7 पापों का उल्लेख गांधी जी ने 1925 ईस्वी में यंग इंडिया के अंतर्गत किया था। प्रश्न नंबर 83, श्री रामकृष्ण परमहंस बंगाल के किस जिले के रहने वाले थे? तो हुगली जिले के रहने वाले थे। श्री रामकृष्ण कहाँ के रहने वाले थे? हुगली के रहने वाले थे। अगला प्रश्न फिर यहीं से बनता है कि श्री रामकृष्ण परमहंस के गांव का नाम क्या था? तो उनके गांव का क्या नाम था? कामारपुकुर। उनके गांव का नाम था कामारपुकुर, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 85, श्री रामकृष्ण जिस मंदिर के पुजारी बने उसे किसने बनवाया था? आपका जवाब सही हो जाएगा रानी रासमणी ने बनवाया था। प्रश्न ऐसे भी हो सकता है, रानी रासमणी ने किस मंदिर का निर्माण कराया? तो उस मंदिर का नाम देखिए आगे अगला प्रश्न में दिया हुआ है, लग रहा है। प्रश्न नंबर 86, श्री रामकृष्ण जिस मंदिर में पुजारी थे वह कलकत्ता के किस स्थान पर स्थित था? तो दक्षिणेश्वर में स्थित था, या उस मंदिर का भी नाम यही था। ठीक, यहाँ ऑप्शन में दिया सिद्धेश्वर, पुणेश्वर, हुगली, तो आप याद रखेंगे दक्षिणेश्वर। यहाँ एक प्रश्न और भी बनता है, क्या प्रश्न है? श्री राम कृष्ण जिस मंदिर में पुजारी थे वह कहाँ स्थित है? तो यह कलकत्ता में स्थित है, कलकत्ता के हुगली नामक स्थान पर और दक्षिणेश्वर नामक, तो याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 87, श्री रामकृष्ण परमहंस सिद्ध संत थे। तात्कालिक समय में उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा समाज के किस बड़े नेता को प्रभावित किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा प्रताप चंद्र मजूमदार। प्रश्न नंबर 88, बालक नरेंद्र नाथ ने अपनी किशोरावस्था में सबसे पहले किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी? तो साधारण ब्रह्मा समाज की सदस्यता ग्रहण की थी। प्रश्न नंबर 89 का, युवा नरेंद्र नाथ का सर्वाधिक प्रिय विषय था जिसमें उन्हें लोगों की प्रशंसा प्राप्त हुई? तो दर्शन एवं धर्म उनका सबसे प्रिय विषय था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, स्वामी विवेकानंद को उनके अन्नप्राशन से पहले उनके माता पिता किस नाम से पुकारते थे? विश्वेश्वर नाम से पुकारा जाता था उन्हें, उनके माता पिता उन्हें विश्वेश्वर नाम से पुकारते थे। प्रश्न नंबर 91, 1880 में 18 वर्ष की अवस्था में FA की पढ़ाई के लिए नरेंद्र नाथ को बीमारी के कारण प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने किस कॉलेज में प्रवेश लिया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जनरल असेंबली कॉलेज में, जनरल असेंबली कॉलेज। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से किसका वर्णन गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में किया था? तो गांधी जी ने कहा था अहिंसा एवं शांति, यह 2 हमारे फेफड़े हैं। प्रश्न नंबर 93, धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ट्रस्टीशिप। सही जवाब क्या होगा? ट्रस्टीशिप। प्रश्न नंबर 94, विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखा गया? तो APJ अब्दुल का लिखा गया यह है विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा था। प्रश्न नंबर 95, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने मूल्य आधारित शिक्षा के महत्व पर बल दिया। तो शिक्षा के महत्व पर किसने बल दिया? ये भी प्रश्न हो सकता है, तो आप उत्तर याद रखेंगे APJ अब्दुल कलाम ने मूल्य आधारित शिक्षा के महत्व पर बल दिया था। प्रश्न नंबर 96, डॉक्टर अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति थे। तो किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो वो 10वें राष्ट्रपति थे। पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न यहाँ से ऐसे बन सकता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 10वें राष्ट्रपति के रूप में कब से कब तक कार्य किए? तो सन याद रखना पड़ेगा। 2002 से 2007 के बीच ये अपना राष्ट्रपति पद को ग्रहण किए थे। अगला प्रश्न यहाँ ये भी हो सकता है कि 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति के रूप में थे, कौन थे? तो ऑप्शन दे देगा 2-4 लोगों का नाम, जैसे सरोजिनी नायडू, गांधी जी, APJ अब्दुल कलाम, ऐसे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? APJ अब्दुल कलाम। 2002 से 2007 तक APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 97, डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम नाम था। तो आप याद रखेंगे A मतलब होता है अबुल, P मतलब होता है पाकिर, J मतलब होता है जैनुलाब्दीन, और अब्दुल कलाम तो सब लोग जानते हैं, तो इनका पूरा नाम हो जाता है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। प्रश्न नंबर 98 प्रश्न पर क्या दिया हुआ है? खोजे गए डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उपयोग करना आवश्यक है। किसका उपयोग करना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत सर्च इंजन का उपयोग करना चाहिए।
प्रश्न नंबर 99, संगठित अपराध के लिए कार्य क्षेत्र प्रदान करता है। कौन कार्य क्षेत्र प्रदान करता है? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, हिंसा, आतंकवाद। तो आपका सही जवाब होगा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार संगठित अपराध के लिए कार्य क्षेत्र प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 100 की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन यही आपका हो जाएगा। इसके बाद फिर हम मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में। तो 100 नंबर का प्रश्न आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? शोषण, धमकी, हमला, सुभेद्यता। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमला। हमला क्या करता है? साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है। ठीक, तो अब हम मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में। इसके आगे के क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जितने लोग को करिकुलर का या अनिवार्य सह पाठ्यक्रम का यह क्वेश्चन पढ़ लेंगे वो अपना पूरा पेपर दे सकते हैं, अपना परीक्षा दे सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद।